हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पोल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा था और एयर पोल्यूशन के बारे में कुछ देखा था, तो हम लोग अभी यूनिट नंबर 5 देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिससे 15 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 15 टू 18 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, यानी कि ये लगभग आपका 20% इसका वेटेज है। अगर एक सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका जो वेटेज है वो 20% है, क्योंकि 15 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि पोल्यूशन के बारे में, कि कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो हम नहीं चाहते हैं वो चेंज वेरियस एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट के वेरियस एलिमेंट है, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, उसके एलिमेंट्स में, इन्वायरमेंट्स के एलिमेंट्स में जो अनडिजायरेबल चेंज होता है उसी को बोलते हैं पॉल्यूशन। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ कंटामिनेटिंग थिंग इन वेरियस एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट लाइक एयर, वाटर, सॉइल एट्सेट्रा विच डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ दीज एलिमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। किसी भी कंटामिनेटिंग इम्प्योर चीज़ का एडिशन इन्वायरमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, एयर है, वाटर है, सॉइल है, उसके एलिमेंट्स में, इन चीज़ों में अगर किसी भी प्रदूषित चीज़ का जो है अगर एडिशन होता है तो उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। जो क्या करता है, उसके क्वालिटी को डिग्रेड करता है, ख़राब कर देता है। जैसे एयर की क्वालिटी को कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसके क्वालिटी को ख़राब कर देगा। उसी तरीके से वाटर में अगर आर्सेनिक की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो वाटर का क्वालिटी जो है ख़राब हो जाएगा। उसी तरीके से प्लास्टिक्स जो है अगर सॉइल में अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड करेगा। तो ये हमने देखा था पॉल्यूशन के बारे में एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो एडिशन ऑफ एनी कंटामिनेटिंग थिंग्स इन एयर विच डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। सोर्सेज के बारे में हम लोगों ने देखा था, तो वोल्केनिक इरप्शन देखा था, फॉरेस्ट फायर देखा था, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर देखा था, ऑटोमोबाइल स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड, इंडस्ट्रीज एग्जॉस्ट। तो ये सब जो पॉइंट थे, इन सबको हम लोगों ने देखा था सोर्सेज में। अब अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, तो हमें सिर्फ इन बातों को लिख के छोड़ना नहीं है। इन बातों को लिख के 2 पॉइंट जो है, कम से कम 2 से 3 लाइन में जो है इसको एलेबोरेट करना है आपको, तभी मार्क्स जो है वो फुल मिलेंगे। सिर्फ पॉइंट लिख देने से मार्क्स जो है वो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसको जो है आपको एलेबोरेट करना है, वोल्केनिक इरप्शन को, फॉरेस्ट फायर को, हर चीज़ को जो है एक 2 से 3 लाइन में जो है एलेबोरेट करना है। तो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेंट गैस जो था वो कार्बन मोनोऑक्साइड था, वो हम लोगों ने देखा था। इफ़ेक्ट के बारे में बात हो रही थी, तो इफ़ेक्ट जो है एसिड ड्रेन क्या है, एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा इफेक्ट है, जो हम लोगों ने देखा था एसिड ड्रेन के बारे में, कि कैसे जो है जो अम्लीय वर्षा होती है जिसमें HNO3 और H2SO4 की जो है मात्रा होती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इफ़ेक्ट में देखा था। हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे एयर पोल्यूशन की वजह से। हेल्थ इशू, स्टमक प्रॉब्लम होते थे ड्यू टू मरकरी। ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, अफेक्ट करता है ये ब्लड प्रेशर को। लीड जो है अफेक्ट करता है ब्रेन को, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, डैमेज करता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी बहुत सारे थे, तो इन सब इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एयर पोल्यूशन का ही इफेक्ट है। तो बेसिकली अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग होता है अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में राइज। अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में राइज को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसको बोल सकते हैं द टर्म नॉर्मल या इन जनरल वर्ड, राइज इन अर्थ टेम्परेचर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। जो अर्थ का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर,
उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट को, राइज को, बढ़ोतरी को ही क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अगर एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ की बात की जाए तो वो हमें 14 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस है। हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 14 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस है। अब इसी अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में अगर जो इंक्रीमेंट होगा, जो बढ़ोतरी होगा, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये बढ़ोतरी जो है, ये राइज जो है जनरली 2 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग के वर्ड की बात करें तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट जो है वो जोसेफ फूरियर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1824 ईस्वी में 1824 में दिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाज फर्स्ट गिवन बाय जोसेफ फूरियर इन 1824। सो द concept of global warming is given by Joseph Fourier in 1824। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेज द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशन के एब्जॉर्बन से, इसमें होता क्या है कि इंफ्रारेड रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होता है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। अगर इसकी बात करें हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैसेज द्वारा जो है इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है ग्रीन हाउस गैसेज, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में क्या होता है कि इंक्रीमेंट होता है, बढ़ोतरी होता है, इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर। वो होता कैसे है ये देखिए। अगर इसकी हम थोड़ा सा हम इसका देखते हैं कि कैसे होता है। तो ये हमारा सन है, सन से जो है रे निकल रहा, इंफ्रारेड रे। ये जो रे है जा रहा है ये है इंफ्रा रेड रेडिएशन। ये इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ, ये हमारा है अर्थ तक पहुंच रहा। और अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। अर्थ जो है, अर्थ और अर्थ के चारों तरफ जो हमारा जो गैसों का जो ये आवरण है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर है चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। अब सन से जो है इंफ्रारेड रे निकला और ये अर्थ तक पहुंचा। तो पहुंच के क्या होता है कि कुछ और भी बहुत सारे रेडिएशंस जो है यहाँ से आते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो रेडिएशन जो अर्थ से आ रहे हैं, जो सन से आ रहे हैं अर्थ तक, कुछ जो है रेडिएशन वापस चले जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो एब्जॉर्ब किसके द्वारा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर के द्वारा जो है ये इंफ्रारेड जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एब्जॉर्ब हो करके वो इन्वायरमेंट में जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसी में रह जाते हैं। अब इसमें रह जाने की वजह से क्या होता है, CO2 गैस सबसे पहले क्या किया कि इंफ्रारेड रे हमारा आ रहा था सन से, इसको क्या किया CO2 की एब्जॉर्ब कर लिया, और वाटर वेपर इसको एब्जॉर्ब कर लिया। वो कहाँ रह गया, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह गए। तो इन इंफ्रारेड रेडिएशन के एटमॉस्फेयर में रह जाने के वजह से क्या होगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या होगा कि वो राइज करेगा। इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ये आई होप कि समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। ये हमारा सन था, सन से क्या हो रहा था कि बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, उन्हीं रेडिएशनों में एक इंफ्रारेड रेडिएशन भी निकलता है। और अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है हमारा ये। अब क्या हुआ कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 और वाटर वेपर जो है मौजूद है।
मतलब मेन कारण क्या है, CO2 का होना, कार्बन डाइऑक्साइड का होना एटमॉस्फेयर में। यही CO2 क्या करता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो आ रहा था अर्थ तक, और आने के बाद कुछ तो रेडिएशन लौट जा रहे थे, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या किया CO2 की, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने की वजह से वो क्या है, अब जो है वो एटमॉस्फेयर में ही रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि इसी के वजह से क्या हो रहा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। जो हम लोगों ने देखा था, ये राइज इन अर्थ टेम्परेचर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा। अब अगर हम इसके रीजन की बात करें कि क्यों हो रहा, तो अगर सामान्य शब्दों में कहें, इन जनरल वर्ड, द रीजन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और वो गैसेज कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और वो गैसेज जो हैं कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये सब क्या गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज है। तो एग्ज़ाम्स में कभी कभी पूछता भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैसेज। तो ऑप्शन अगर ये दिया हुआ हो और अगर ऑल ऑफ दीज हो, अगर सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और अगर बोला बोला हो कि ऑल ऑफ दीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। और अगर मेनली अगर बात करें ग्रीन हाउस गैसेज की, तो सबसे जो मेन कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट का वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज द मेन। तो इन्हीं के वजह से क्या होता है कि इन्हीं गैसेज की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो अर्थ का है वो ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से बढ़ जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दूसरा कारण हो सकता है इसका पॉल्यूशन। अगर ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उसकी वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है। जंगलों की अगर हम कटाई करते हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। अगर इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री की वजह से भी है। जिस एरिया में अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगा तो वहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट के ज़्यादा चांसेज हो सकते हैं। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो स्मोक्स धुएँ निकलते हैं उससे भी जो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का रीजन है, ये कारण बन सकता है। लेकिन सबसे अगर मेन रीजन की बात करें तो वो मैन मेड ही है। मैन मेड क्या है, मैन मेड ये है जो हम लोगों ने देखा, जैसे ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज का होना, डिफॉरेस्टेशन करना, अपने फ़ायदे के लिए इन मानव ने अपनी तरक्की के नाम पर ये सब किया। लेकिन जिसका नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है। तो ये सब वजह है। तो मेजर जो रीजन है वो मैन मेड है। ओनली वोल्केनिक एरप्शन जो है, ज्वालामुखी विस्फोट जो है, वो नेचुरल रीजन है। बाकी जितने भी रीजन हैं वो सारे के सारे मैन मेड है। इंसानों ने अपनी तरक्की के लिए खुद ये सब प्रॉब्लम क्रिएट किए है। तो ये रीजन था। अब हम बात करते हैं कि सबसे जो मेन कारण है ग्रीन हाउस गैसेज का, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का, वो है ग्रीन हाउस गैसेज। और सबसे जो मेन ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली होता क्या है कि ऑटोमोबाइल से कार्बन जो है एक्सक्रीट होता है, बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है। अब वही कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है उससे रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो कुछ मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है कार्बन का, जिसमें जो है चाइना जो है नंबर 1 पे है। यहाँ भी चाइना प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए है। 30% अकेले जो है चाइना, वो वर्ल्ड का 30% जो है अकेले जो है कार्बन को एमिट करता है। वो USA 15% करता है। यूरोपियन यूनियन जो है वो 9% करते हैं। उसी तरीके से इंडिया जो है इस क्रम में अगर इंडिया को देखा जाए तो ये 7वें नंबर पे है। तो इंडिया भी कहीं पीछे नहीं है। तो ये सब अगर बातें हैं जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू।